दिन भर रील्स देखकर कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जीवन की कई ऐसी समस्याएं हैं जो दिमाग में चल रही हैं सॉल्व हो जाएंगी। ये सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए ही वीडियो नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, टाइम टेबल का जो दुख होता है, अगर आप बने रहेंगे 10 मिनट, कसम से बता रहा हूँ, आप यहीं कमेंट कर कर खुद जाएंगे कि हाँ, कुछ तो बेहतर हो गया जीवन में। क्योंकि रील्स देखकर वैसे भी कुछ नहीं मिलता, तो इससे बढ़िया है कुछ ढंग की वीडियो देख लो। मैं एक दो कहानी सुना के आपको उस मुकाम पर ले जा के छोड़ दूंगा जिस मुकाम पर आप खुद दिमाग से सोच पाएंगे कि टाइम टेबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर देखना है तो अंत तक देखिए, वरना अभी से इसको स्किप कर दिए कि कोई बात नहीं, मैं रील्स देख लूँगा, आप ये टाइम पास मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए इसका मतलब वीडियो देखने वाले हैं। अब मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करता हूँ। जैसे आपसे एक बात मैं पूछूँ, आप अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी आप दिन में क्या सोचती हैं? जब खाना बनाती हैं तो क्या सोचती हैं? मुझे खाना बनाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, या आप ये सोचती हैं कि मुझे 2 घंटे खाना बनाना है? आपकी समझ में आया कुछ मैं क्या कहना चाहता? आप मम्मी से पूछना, मम्मी खाना जब आप बनाती हैं तो क्या सोच कर बनाती हैं? मुझे दाल चावल सब्जी रोटी ये बनाना है, या आप ये सोच कर बनाती हैं मुझे तो 2 घंटे खाना बनाना है, डेट्स इट। अब 2 घंटे में क्या खाना बनेगा, कितना खाना बनेगा, मैटर नहीं करता। मुझे तो सिर्फ 2 घंटे खाने को देने हैं। क्या आपको लगता है कभी ऐसा, या आप लोग भी खाना बनाते होंगे, कभी ये सोचकर खाना बनाते हैं कि मैं 1 बजे से 2 बजे तक कभी खाना बनाऊंगा? या आप ये सोचते हैं कि आज चलो आलू टमाटर की सब्जी बना लेते हैं, थोड़ा सा चावल बना लेते हैं और दही बाहर से ले आएंगे खा लेंगे? आपके दिमाग में कभी आया ये क्वेश्चन कि आज 1 घंटे खाना बना लेते हैं, या 1 से 1.5 घंटे खाना बना लेते हैं? नहीं, आपका टाइम पे क्वेश्चन ही नहीं आता कि इतने टाइम ये कर लेते हैं, बल्कि ये आता है ये काम करना है। कपड़े धो लेते हैं, आपने कभी सोचा कि 15 मिनट में कपड़े धो लेते हैं? जितने कपड़े 15 मिनट में धो पाएंगे उतने धो लेंगे, बाकी छोड़ देंगे? नहीं, आप ये देखते हैं कि इतने कपड़े मुझे धोने हैं। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो जब आप ये सब में टाइम नहीं देखते हो, बल्कि ये देखते हो कि मुझे काम कितना करना है, मुझे खाना कितना बनाता है, मुझे 4 लोगों के लिए खाना बनाना है, ये सोचते हो, ना कि मुझे 1 घंटे खाना बनाना है। तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि सर मुझे बता दो मैं कितने घंटे पढ़ूँ, 10 घंटे पढ़ूँ रोज, 12 घंटे पढ़ूँ रोज? ऐसा होता है क्या? जब आप खाना बनाते हो या कपड़े धुलते हो या कमरे की सफाई करते हो, कभी सोचा है कि कमरे की सफाई मैं 35 मिनट करूँगा? नहीं। आप क्या सोचते हो, आज संडे है, मुझे कमरे की सफाई करनी है। तो आप जब पढ़ाई करते हो तब क्यों कहते हो सर कितने घंटे पढ़ें? आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आ रही होंगी। चलिए एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक अमन नाम का लड़का था, एक रोशन नाम का लड़का था। ठीक है, दोनों को एक जंगल में भेजा गया। जंगल में कई पेड़ थे। ठीक है, कई पेड़ थे पूरे जंगल में। हालांकि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन आपको कहानी सिखाने के लिए। इसके पास एक कुल्हाड़ी थी जिससे पेड़ काटे जाते हैं, इसके पास भी एक कुल्हाड़ी थी। इन दोनों को कहा गया आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक पेड़ काटने हैं, 10 AM to 5 PM। ये व्यक्ति गया, इसको पता था कि हमें पेड़ काटने हैं, और ये कहा गया इन दोनों के सामने कि आप में से जो ज़्यादा पेड़ काटेगा उसको एक पुरस्कार मिलेगा, कुछ रुपयों का। अमन ने जैसे ही देखा कि भाई पुरस्कार मिलना है, इसने पेड़ काटना शुरू किए। इसने 10 बजे से पेड़ काटना शुरू किए और 5 बजे तक पेड़ काटते रहा, काटते रहा, काटते रहा, काटते रहा, काटते रहा, काटते रहा। रोशन थोड़ा समझदार आदमी था। इसने क्या किया, इसने 10 बजे से पहले अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको हथियार में धार लगाई, उसको पैनी की, बिल्कुल मज़ेदार बना दी, बिल्कुल एक बार पेड़ पे कर गिरे और बस कट जाए। उसने 10 मिनट इसको मजबूत किया, कुल्हाड़ी को, इसकी धार को महीन किया। फिर इसने 50 मिनट पेड़ को कट किया।
फिर क्या किया, 10 मिनट फिर इसने हथियार में ने कुल्हाड़ी में धार लगाई, फिर 50 मिनट पेड़ कट किया। लास्ट में जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि रोशन जो था वो आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। अमन था, उसके पसीने छूट रहे थे, वो हाँफ रहा था कि हे भगवान थक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। रोशन रिलैक्स था, अपना चिल्ला भी था। अमन को लगा अपन तो बहुत मेहनत किए हैं, अपना तो इनाम पक्का है। लेकिन जब काउंटिंग की गई तो देखा गया रोशन ने ज़्यादा पेड़ कट किए, अमन ने कम पेड़ कट किए। रोशन ने ज़्यादा पेड़ कट किए, गिना गया तो रोशन ने 100 पेड़ कट किए थे और अमन ने 70 पेड़ों को कट किया था। मैं फिर डिस्क्लेमर बता दूं, पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। रोशन ने 100 पेड़ कट किए थे, अमन ने 70 पेड़ कट किए। तो अब अमन चक्कर में फंस गया कि भाई मैं तो सुबह से लगा पड़ा हूं, तो इसने पेड़ कैसे ज़्यादा कट कर लिए। तो ये टेक्निक होती है कि सिर्फ आप दौड़ते रहें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्या करता था, 50 मिनट पेड़ कट करता था, 10 मिनट में जो बैठ के धार लगाता था उसमें इसे एनर्जी भी मिल जाती थी, ये पानी पी लेता था, इससे वह और ज़्यादा मेहनत कर लेता था। अब आपने देखा होगा कई टॉपर्स को, टॉपर्स, कोई टॉपर आपसे नहीं कहता मिलेगा कि उसने 16 घंटे पढ़ाई की। आप किसी भी टॉपर को देख लिए, उसने कभी नहीं कहा होगा कि मैंने 16 घंटे पढ़ाई की। अगर वो कह रहा है तो आप दिमाग लगाइए, मान लो वो 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो बचे कितने घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे के में आपके सारे काम हो जाएंगे, सोना, नहाना, खाना पीना, सब काम कर लोगे आप। जैसे आप लोग किसी पे भरोसा कर लेते हो कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, आप इतना दिमाग लगाओ कि 16 घंटे अगर हम पढ़ेंगे बाकी काम कब करेंगे। जो आप मतलब आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लेते हो, तो वहाँ पे मैं आपको बस इतना कहूँगा, कुछ भी सुनो तो उस पर ये अमल करो कि यह प्रैक्टिकल है क्या, प्रैक्टिकली ये सही है क्या, कर हो पाएगा ऐसा। हाँ, ये सही है कि मान लो किसी दिन तुम्हारा क्या कहते हैं, बैकलॉग बैकलॉग लगा है, तो आपने कहा आज हम थोड़ा कम सोएंगे और इस बैकलॉग को ख़त्म करेंगे, तो एक दिन आपने 16 घंटे पढ़ाई कर ली, ये मान सकता हूँ। लेकिन रेगुलर आप कह रहे हैं कि रेगुलर हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ाई की, तो ये कहीं पर से भी सही नहीं है। आपने ऊपर देखा कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा था, तो क्या ये ज़्यादा पेड़ काट पाया, नहीं। तो आपको भी ये सोचने की आवश्यकता है कि जब आप यूपीएससी में आ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं सर टाइम टेबल बता दो, कितना घंटे पढ़ें, टाइम टेबल क्या बनाएं, तो ये टाइम टेबल सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मैं जैसे लोग कहते हैं कि सर सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें, तो यूपीएससी में वह भी सफल होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, वह भी सफल होते हैं जो सुबह 8 बजे सो कर उठते हैं, और वह भी सफल होते हैं जो सुबह 12 बजे रात दोपहर में सो कर उठते हैं। तीनों कैंडिडेट के हमारे पास नाम भी हैं। उन्होंने बताया कि मैं तो रात भर पढ़ता था, सुबह सोता था, दोपहर में उठता था। फिर अलग अलग टाइप के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते थे कि मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जब करंट अफेयर्स की मैगजीन उपलब्ध है, जब लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम क्यों नोट्स बनाएं, उसको पढ़ के निकाल लिया मैंने। कुछ लोग हैं जो कहते थे मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, तब निकाला। तो नंबर ऑफ वैरायटी बहुत है, ऐसे भी निकलेगा, वैसे भी निकलेगा, कई तरीके से यूपीएससी निकलेगा। ठीक है, तो अब आप जो ये पूछा करते हो कि कितने घंटे पढ़ें, ये आप पूछने से बढ़िया है ये आप सोचो कि मुझे ये सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, अब इसके लिए कोई 10 घंटे रोज़ पढ़ के ख़त्म कर रहा है, कोई 8 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहा है, और कोई 12 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है। ये 3 स्लेब हैं जिसमें पढ़ाई होनी चाहिए। अब डिपेंड आप पर करेगा, आप कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं।
आपको कितने वर्ष हैं, मतलब कितना समय है एग्ज़ाम तक के लिए। हो सकता है आप 1 साल में निकालना चाहते हैं कि भाई अभी से तैयारी करनी है और 2026 का हमें प्रीलिम्स मेंस सब देना है, तब आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई कह रहा है मुझे 2 साल की तैयारी करनी है और मैं 2027 में दे रहा हूँ, तो आप अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ 6 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ने लगोगे एकदम तो बोरिंग भी तो है, बार बार वही पढ़ना, बार बार वही पढ़ना। जो 3-4 बार अटेम्प्ट दे चुके होते हैं उनसे पूछिए, वही लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़ चुके हैं, फिर से वही लक्ष्मीकांत एक एक चीज़ याद है, फिर क्या पढ़ोगे आप उसमें। तो ये डिपेंड करता है आप कितने वर्ष के बाद, कितने समय के बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, उससे बढ़िया से नोट्स बना लेते हैं और फिर उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें ये सब दिमाग में है, बस नोट्स रिवाइज किया और काम हो गया। तो वह 8 घंटे भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। हो सकता है आपका नेचर ऐसा है कि आप इसको 4 बार पढ़ते हैं, तब आपको ये समझ में आता है, तो आपको 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो डिपेंड करेगा आप किस टाइप के हैं, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आपको कितना वो समझ में आ रहा है। कि आप बीए था आपके पास अगर ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो, वो आपको पता हो, जियोग्राफी पे टाइम ज़्यादा लग रहा हो सकता है आपका पॉलिटी पे कम टाइम लग रहा हो और इकोनॉमी पे ज़्यादा टाइम लग रहा हो। तो हर व्यक्ति की संभावनाएं अलग हैं, हर व्यक्ति की जो कंडीशन है वह अलग है। तो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग टाइम टेबल, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग कितने घंटे पढ़ें, ये सब हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग मैटर करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में ये आ गया होगा। पहली बात तो 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, अगर पढ़ता भी है तो आप उसकी बात मत मानो। आप 16 घंटे रोज नहीं पढ़ पाओगे, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। 16 घंटे आप पढ़ो 7 दिन, एक हफ्ता 16 घंटे रोज पढ़ के यहाँ कमेंट करना कि सर मैं 7 दिन से लगातार 16 घंटे पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से सब तैयार हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर पा रहा हूँ। नहीं कर पाओगे भाई, कैसे कर पाओगे। तो खुद दिमाग लगाओ, यूपीएससी में जो आता है वो फंस जाता है, ठीक है। यहाँ 50 लोग हैं आपको ज्ञान देने वाले, उसमें से कुछ अच्छे हैं, ठीक है, कुछ व्यूज के लिए अपने कुछ भी बोलेंगे, बस व्यूज आना चाहिए, थंबनेल बहुत ऐसा बनाएंगे अट्रैक्टिव कि आप बस पहुंच जाओ। समझ में आया आपको। तो आप यूपीएससी में अगर आ गए हैं, अपने दिमाग को खुला रखिए, हर चीज़ प्रैक्टिकली चेक करिए कि क्या ऐसा संभव है। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इतना तो आपके पास दिमाग है कि आप ये चेक कर पाओ कि क्या ये संभव है। जैसे मैं कई ब्लॉग बनाने वालों को देखता हूँ, वो रोज़ 16 घंटे लिख के रखते हैं, 16 घंटे पढ़ाई, 16 घंटे पढ़ाई, 16 घंटे पढ़ाई। आपको लगता होगा एक दिन में 16 घंटे पढ़ाई, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं लिखा उसमें 16 घंटे इन 1 डे, मैं रोज़ 16 घंटे पढ़ता हूँ। 16 घंटे का व्लॉग बनाने का मतलब है, हो सकता है उन्होंने 2 दिन का व्लॉग बनाया हो, 8 घंटे का व्लॉग 16 घंटे की पढ़ाई का है, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में, जहाँ एडवर्टाइजमेंट और थंबनेल और इन सब के नाम पर व्यूज इकट्ठा करे किए जा रहे हैं। आप उनमें ना फंसें, आप प्रैक्टिकली सोचें कि क्या संभव है या नहीं। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री मिडाइवल छोड़ दी थी, वो ज़माना अलग था। आज आप सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ लोग कहेंगे साइंस टेक तो केवल मैं करंट अफेयर से पढ़ लेता था। क्या उनका साइंस टेक बैकग्राउंड है? क्या वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी बीटेक करके आए हैं? डिपेंड ये भी तो करेगा ना। आप बीए करके बैठे हैं और आपने उसका नाम देख लिया साइंस टेक, तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, मैंने तो करंट अफेयर्स पढ़ लिया था। वो बीटेक एमटेक करे बैठा है बंदा। अब आप बताओ, मैं अपना ही बताऊं, मैंने साइंस टेक कभी नहीं पढ़ी। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखे, साइंस टेक पूरा मिसाइल क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी एक वीडियो में पढ़ ली, एक वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ ली, एक वीडियो में सब पढ़ लिया। फिर मैं करंट पे गया, करंट से मैंने तैयार कर लिया सब। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने साइंस टेक की कोई कोर्स नहीं खरीदा था, कोई किताब नहीं पढ़ी, आप भी कहोगे यस यस इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। देखो
लेकिन मैं मैथ बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मेरी साइंस ठीक ठाक है, मुझे साइंस बहुत अच्छे से आती है। मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया है लोगों को, वहाँ भी साइंस पढ़ाई है। मैंने बायोलॉजी में सेल टिश्यू वो सब पढ़ाया है। मैंने यूट्यूब से कई वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और ये जितने भी आइटर एक है वो बन रहा है वह, और आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, आपकी जितनी डिसीज हैं, आपकी जितने विटामिन्स हैं, मैं सब तैयार करके बैठा हूँ। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस किया। लेकिन आप ये देखिए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप जो हैं वह किस तरीके के हैं, लोगों पे डिपेंड करेगा ना कि आप क्या हैं, दूसरा क्या है। आप किसी भी टॉपर को देखकर आप अपना नहीं जजमेंट कर सकते कि मैं क्या करूं। तो अगर आप जनरल फॉर्म पूछोगे सर एक तो कुछ बता दो जनरल, तो जनरल सभी, मैं नहीं, सभी जितने यूपीएससी में लोग पढ़ा रहे हैं ढंग के लोग, मतलब जो केवल व्यूज और उसके लिए चक्कर में नहीं पड़ते, वो सब आपको 10 घंटे एवरेज बताएंगे। अब इससे आप 2 घंटे कम भी कर सकते हैं, 2 घंटे बढ़ा भी सकते हैं। किसी दिन 1 घंटा कम हो जाएगा, किसी दिन 1 घंटा बढ़ भी सकता है। और मतलब महीने में एक आध दिन होगा जिस दिन आप 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं। जिस दिन मान लो इतना बैकलॉग लग गया कि आपका दिमाग खराब है, तो आपको लग रहा है नहीं आज वो ख़त्म करना ही है तभी मैं सोऊंगा, ऐसा भी एक आध दिन होता है। तो ये भी होता है कि एक आध दिन 4 घंटे भी पढ़ाई होती है, उस दिन आपका मूड हो ही नहीं रहा पढ़ने का, आपने पूरी कोशिश कर ली बैठ बैठ के कि मैं तो पढ़ के रहूंगा, और दिमाग कह रहा बेटा पढ़ लो, औकात है तुम्हारी तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कोई दिन 4 घंटे भी पढ़ाई होगी तो किसी दिन 16 घंटे भी एक आध दिन हो जाएगी। लेकिन ये दोनों काम एक आठ दिन ही होने चाहिए। महीने में एक आठ दिन पढ़ाई नहीं हो रही है, एक दिन 2 दिन पढ़ाई नहीं हो रही, मूड बहुत ख़राब है, घर से कोई फ़ोन आ गया, दोस्त का कोई कॉल आ गया, या कुछ किसी ने कुछ बता दिया, या कोई भी चीज़, मनुष्य है, जीवन वो ऊंच नीच चलती रहती है, जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, डिप्रेशन में लोग जाते ही रहते हैं, ये ऐसी पढ़ाई है। तो आप उस दिन अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप परेशान ना होइए, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। मैं अपना बताऊं तो कभी कभी होता था हफ्ता पूरा बीत गया, हो ही नहीं रही पढ़ाई, होता है, सबके साथ होता है। घर घूम आओ एक बार, कहीं और घूम आओ, ये जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना कमरे के अंदर, ये भी खतरनाक है। आज सुबह सुबह आप उठकर, जल्दी उठने का यही फायदा, 1 घंटे किसी से बोलो बोलो मत, बस घूम के आओ 1 घंटे सुबह 5 बजे 6 बजे, वो जो होता है ना वो बहुत फायदेमंद होता है। मैं भी पहले रात रात भर जाग कर पढ़ता था, अब मैंने अपना सुधार लिया है। आप देखिए रोज 8 बजे आपको सुबह वीडियो मिल जाता है, वो तभी मिलता है जब मैं सुबह उठ पाता हूँ जल्दी। तो चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं। तो अगर आप कभी कभी पढ़ाई नहीं हो रही या 4 घंटे हो रही, कभी कभी पढ़ाई 16 घंटे हो जाएगी, लेकिन एवरेज आप इसको मानकर चलिए कि 10 घंटे मुझे रेगुलर लगभग पढ़ना है। और इसमें भी 10 घंटे रोज नहीं होंगे, कभी आपके 9 घंटे होंगे, किसी दिन 11 घंटे भी होंगे, किसी दिन 8.5 घंटे पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इसमें तनाव नहीं लेना है, एवरेज मान के चलो कि हाँ लगभग मैं 9-10 घंटे पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मुझे सिलेबस देखना है अपना कि मुझे पॉलिटी में ये चैप्टर ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, मुझे इतना ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। ठीक है, बाकी टाइम टेबल क्या, इस 10 घंटे को मैं कैसे डिवाइड करूँ। और मैं सिर्फ मैं नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ आप पूरी यूट्यूब पे जो भी ढंग के लोग हैं, जिनको आप अभी तक बहुत लोगों को देखा होगा आपने, जिन पे भरोसा करते हैं, वो सब टाइम टेबल बताते होंगे इतने घंटे पढ़ो। अधिकतर लोग 10 घंटे के आसपास बताते हैं, या तो 8 घंटे 9 घंटे, या 10 11 12 घंटे। 8 से 12 के बीच में ही अधिकतर लोग बताएंगे, क्योंकि यही रियलिटी है। ठीक है, आप 12 घंटे पढ़ाई कर लो, 8 घंटे सो लो, बाकी 4 घंटे बचे उसमें आप सारे काम निपटा लो। और ये उनके लिए है जो खाना नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप खाना बना रहे हैं तो 2 घंटे तो उसी में लग जाएंगे, खाना बनाना, बर्तन धोना, वो सब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया सबको समझा के कि भाई आप डिसाइड करिए कि कितने घंटे पढ़ना है, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कब एग्ज़ाम देना है, सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी आप कहोगे आप निष्कर्ष, तो मैं निष्कर्ष एक ही पे जाऊंगा, और मैं नहीं, अधिकतर लोग, मैंने हज़ारों टॉपर्स को सुना है, यूकेटर्स 50 सुने हैं। आप अब, और मैं स्वयं तैयारी कर रहा था तो मेरा हमेशा से यही रहा 10 घंटे। हाँ,
प्रीलिम्स आएगा नज़दीक तो ये 10 का 12 अपने आप हो जाएगा, मेंस आएगा तो ये 10 का 13 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर मेंस में 3 महीने होते हैं, फिर तो झोंकना ही है, फिर तो मैराथन मतलब दौड़ना ही है, लास्ट बचा है, बस जितना पढ़ पाओ। फिर 13-14 घंटे फिर तो नींद में भी पढ़ना होता है, फिर तो वो तो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा सर कितने घंटे पढ़े, अभी पूछना पड़ेगा। तो अभी का आइडियल 10 घंटे। बाकी आप जिस पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप भी आपकी जो समस्या है आप बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और बिल्कुल सच है, यहाँ मैं कोई व्यूज आपसे लाइक कमेंट को कह ही नहीं रहा, आप मत करो कुछ नहीं, लेकिन मैं यहाँ जो भी बोलूँगा वो सच है। आपको बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक, लेकिन मैं यहाँ सत्य बताऊँगा कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, बाकी आपके जो अच्छे और बुरे फीडबैक हैं वो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए स्वीकार है। लेकिन मेरे तरफ से आप 10 घंटे मान के रखिए बस, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी पढ़ाई नहीं होगी, कभी 16 घंटे होगी, लेकिन कभी ही वो होगा रेगुलर 10 घंटे के आसपास की कहानी चलेगी। अब इन 10 घंटों को कैसे डिवाइड करें ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा विजिट कर सकते हैं चैनल पर, बहुत कुछ आपके लिए चल रहा है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।